हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स। बिल्कुल आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। सबसे हमारा जो पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम में। कुछ आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, कुछ आज आगे और भी देखते हैं। तो देखते हैं नंबर सिस्टम में हमें यहाँ पे क्या क्या करना है। सबसे फर्स्ट टर्म हमारे जो नंबर सिस्टम में आएगी वो है हमारा प्राइम नंबर्स। इसके बारे में हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है। हमारा प्राइम नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होना चाहिए एंड विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 and the number itself is called a prime number। प्राइम नंबर क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर हमारा नेचुरल नंबर होगा ग्रेटर देन 1, यानी 1 को नहीं लेना, हमें 1 से बड़ा नंबर लेना है इसमें। विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। 2 ही फैक्टर में एक सिर्फ 1 होगा फैक्टर और वो एक नंबर इटसेल्फ, वो नंबर अपना खुद फैक्टर होगा। कैसे समझते हैं इसको? मान लो हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं हम लोग। इसके फैक्टर्स में क्या क्या आएगा वो देखेंगे, फिर देखते हैं क्या ये प्राइम नंबर बनेगा या नहीं बनेगा। तो प्राइम नंबर हमने बोला इट इज नेचुरल नंबर मोर देन 1। मोर देन 1 क्यों बोला? ग्रेटर देन 1 क्यों बोला? अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 लूंगा, नंबर 1 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? सिर्फ एक ही बनते हैं। अब प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। जब तक 2 फैक्टर्स नहीं होंगे तब तक वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। नंबर 2 को देखते हैं हम यहाँ पे। 2 1 की टेबल में भी आएगा और ये 2 की टेबल में भी आएगा। इन 2 नंबर्स की टेबल में आ रहा है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इट इज अ प्राइम नंबर। नंबर 3 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 2 फैक्टर बन गए, इट इज अ प्राइम नंबर। नंबर 4 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा एंड 4 की टेबल आएगा। हमने देखना एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, मगर यहाँ तो 2 फैक्टर नहीं है, यहाँ तो हमारे 3 फैक्टर्स बन गए। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसलिए प्राइम नंबर था नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 को नहीं लेना क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। 2 ले सकते हैं एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 3 ले सकते हैं एग्जैक्टली इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, 4 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, नहीं ले सकते। तो इस तरह हमारे जो प्राइम नंबर्स बनते हैं 2 बनेगा, इसमें 3 बनेगा, 4 नहीं आ रहा हमारा, 1 तो वैसे नहीं लेना हमने। 5 प्राइम नंबर है, 1 एंड 5 की टेबल एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 7 आएगा, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आएगा, 13 आएगा, डॉट डॉट डॉट, बड़े सारे हमारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। तो वो नेचुरल नंबर जो कि मोर देन 1 होगा, जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, वो ही प्राइम नंबर बनेगा। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर हमारा नहीं बन सकता। इसके अलावा प्राइम नंबर के बाद हम लोग देखते हैं हमारी जो सेकंड टर्म आती है वो आती है हमारी कंपोजिट नंबर के लिए। अब हम देखना है प्राइम नंबर जिसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स थे वो कैसे बना। अब हम देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर हमारा कैसे बनाया जाता है। तो कंपोजिट नंबर को देखते हैं नंबर 2 में हम लोग कि कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा। यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूं, साथ साथ आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट भी करते रहना इसको। कंपोजिट नंबर के बारे में हम देख रहे हैं नंबर 2 कंपोजिट नंबर। ये भी क्या? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स थे, मगर कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। जब तक मोर देन 2 फैक्टर नहीं होगा कंपोजिट नंबर नहीं माना जाएगा। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which has more than 2 factors is called composite number। अब यहीं पे हम लोग चेक करते हैं कंपोजिट नंबर कैसे बनता है हमारा।
कॉम्पोजिट नंबर। नंबर 1 को हमने देखा अभी हमने, इसका एक ही फैक्टर है। अगर एक ही फैक्टर है तो हमें तो चाहिए मोर देन 2 फैक्टर्स, तो यानी नहीं। हमने 2 को देखा, 2 फैक्टर्स हैं, बट हमें क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 3 ओनली 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 4 मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर है, यस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो नंबर आपका कॉम्पोजिट नंबर कहलाता होता है। यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर में क्या होगा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, और कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जो नंबर प्राइम नंबर में है वो कॉम्पोजिट में नहीं आएगा, जो कॉम्पोजिट में है वो प्राइम में नहीं आएगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल बनेगा कॉम्पोजिट नंबर के लिए, 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, 4 मोर देन 2 फैक्टर्स, 6 मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 8 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल, 8 की टेबल, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है, बट मोर देन 1 लेना है आपको, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी जो नंबर बच गए आपके लिए वो कॉम्पोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स उसका होना चाहिए। तो 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर में आया और ना ही 1 मेरा कॉम्पोजिट नंबर के अंदर आता है। तो प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला जो टर्म बनता है वो क्या बनता है। तो अभी हमने देखा था कि जो 1 था, 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर में आया था और 1 ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर में आया था। तो यानी हमें ध्यान रखना है, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। वन हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो 1 हमारा क्या है, इट इज जस्ट अ नेचुरल नंबर। 1 हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर है, ना ये प्राइम नंबर में आता है और ना ही कॉम्पोजिट में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए क्या होता है, 2। 1 तो हम लोग लेते नहीं, हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो हमारा 2 आएगा, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर 2 to the power 82589933 -1। अभी तक जो नंबर्स नोन है उनमें जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर आता है 2 to the power 82589933 -1। ये सारा पूरा एक्सपेंड करने के बाद 1 माइनस करेंगे, ये अभी तक जो नोन है उनमें हमारा लार्जेस्ट प्राइम नंबर आता है, सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर हमारा ही आता है। नंबर 3 हम देखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन तो हमने सुना हुआ है, जुड़वा। अब जुड़वा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पे जुड़वा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें डिफरेंस 2 का चलता होता है। 2 प्राइम नंबर्स having difference of 2 are called twin prime numbers। जुड़वा प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, जिनमें 2 का डिफरेंस होगा वो आपका ट्विन प्राइम नंबर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3 देखें, कितने का डिफरेंस आता है, 1 का। हमने क्या बोला, इनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ 2। तो यानी ये हमारा होगा, नहीं होगा, डिफरेंस 2 का नहीं आ रहा। दोनों प्राइम नंबर तो हैं मगर डिफरेंस 2 का नहीं। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, डिफरेंस 2 का है, यस, ट्विन प्राइम नंबर्स। 5 और 7 यस। इसके अलावा 11 और 13 यस, दोनों प्राइम नंबर हैं आपके। 17 और 19 यस। तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, वो नंबर्स
जो दोनों प्राइम नंबर होंगे बट उनके बीच में डिफरेंस 2 का होगा। अगर डिफरेंस 2 का नहीं है तो वो नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स में नहीं आते। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्राइम नंबर क्या नेचुरल नंबर है बट मोर देन वन लेना है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा? कंपोजिट नंबर क्या हुआ? हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, मतलब वो 2 से ज्यादा वैल्यूज की टेबल में आएगा। फिर हमने पढ़ा ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर ही लेने बट इनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। अगर 2 का डिफरेंस होगा, दोनों प्राइम नंबर होंगे, तो वो हमारा ट्विन प्राइम नंबर माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा co-prime numbers। two natural numbers are said to be co-prime if they do not have any other common factor other than 1। कोई भी दो नेचुरल नंबर को-प्राइम नंबर तब कहलाते होते हैं व्हेन दे डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनके बीच में यानी ओनली एक ही फैक्टर आएगा 1, यानी दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो HCF आएगा ना 1 आएगा, इनका HCF 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 5 एंड 6, 5 के फैक्टर बनाइए, 1 एंड 5 1 की टेबल में 5 की टेबल में आता है, 6 के फैक्टर 6 1 की टेबल में आएगा और 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में 6। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 के अलावा और कोई भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी ये नंबर्स हमारे क्या हो गए? 5 एंड 6 आर को प्राइम नंबर्स। ये हमारे को प्राइम नंबर है, यानी जब भी दो नेचुरल नंबर उनके बीच में अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं, सिर्फ 1 ही कॉमन आता है, 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता, ऐसे नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते होते हैं। अगर मैं चेक करूं 6 एंड 7, 6 के फैक्टर भी हमने देखे 1 2 3 6 और 7 के फैक्टर 1 एंड 7 देख लीजिए, ओनली 1। तो 6 एंड 7 क्या हो गए? दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो जब दो नेचुरल नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा, ऐसे नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते होते हैं। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है हमारा? हम जब सिंपल अपने मैसेज को कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, मैसेज वैसे चेंज कर देते हैं कि कोई और उसको रीड ही ना कर पाए, कोई और उसको समझ ही ना पाए, तो ऐसा मैसेज जिसमें हम कोड यूज करते हैं, जो अनऑथराइज पर्सन है, जिसके लिए मैसेज नहीं है, उसके लिए वो बिल्कुल बेकार है, वो समझ ही नहीं पाएगा इस मैसेज का मीनिंग क्या बनता है। जो ऑथोराइज पर्सन है, जिसके लिए मैसेज बनाया गया है, जब ये मैसेज उसके पास पहुंचेगा, वो समझ जाएगा कि हमने इसमें कोडिंग यूज की हुई है, वो उसको डिकोड करेगा और मैसेज को पढ़ लेगा। तो इंक्रिप्शन में हम लोग क्या करते होते हैं? मैसेज को सीक्रेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सिंपल मैसेज को सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो हम नहीं चाहते कि उस मैसेज को पढ़े रीड करे, उसके पास मैसेज अगर पहुंच भी गया, वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, उसके लिए मैसेज बेकार है। और वो ऑथराइज पर्सन जिसके लिए मैसेज बनाया गया था, जैसे उसके पास पहुंचेगा, वो डिकोडिंग करके उसको रिजल्ट को बना लेगा। तो इट इज अ प्रोसेस
इट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिंपल मैसेज इनटू अ सीक्रेट मैसेज। सिंपल मैसेज को उस सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट करना हमारा एनक्रिप्शन कहलाता होता है हमारा। इसमें हमारा जो ओरिजिनल डाटा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, किसी और लैंग्वेज में, अल्टरनेट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट का नाम देते होते हैं। तो ओरिजिनल डाटा जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसी और फॉर्म के अंदर, हाइपर टेक्स्ट कहलाता होता है हमारा अल्टरनेट फॉर्म, ताकि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, अननोन पर्सन इस मैसेज को पढ़ ही ना सके, वो ये ना जान पाए कि हम क्या किसी को बताना चाहते हैं। हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो इसी के ऊपर चलती होती है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग वगैरह यूज करते होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे, मान लो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ABCDEFGH ऐसे बने हुए हैं, GH, मैंने इसको 1 दे दिया नाम, इसको 2 3 4 5 6 7 8 GHI ले लेते सामने, 1 to 9 मेरे अल्फाबेट्स हो गए। मैंने किसी को मैसेज पहुंचाना है कि एक बैग में पहुंचाना चाहता हूँ आपके पास, उस बैग में, या वो कैब के थ्रू बैग आ रहा है हमारा, तो मैंने मैसेज पहुंचाना है बैग कैब, मैंने ऐसे लिख के भेजना है। तो ये सीक्रेट मैसेज है, मेरा कुछ सामान जा रहा है, कोई इसको पकड़ ना ले, तो मैंने क्या किया, मैंने बैग कैब लिख के भेजना था, तो B मेरा क्या था 2, A मेरा 1, G मेरा 7, C मेरा 3, A मेरा 1 और B मेरा 2। तो मैंने क्या किया, मैंने मैसेज लिखा 217312, मैंने आगे भिजवा दिया। अब कितने लोगों के हाथ में मैसेज आएगा, 217312, पता नहीं क्या बेकार है, छोड़ो स्वाइप करो। तो जो ऑथराइज पर्सन है, जब उसके ऊपर मैसेज आएगा वो समझ जाएगा इसको कोडिंग किया हुआ है, उसको पहले से मालूम होगा कि हम लोग किस कोडिंग में आपस में बात करते होते हैं। वो फटाफट क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, 2 को B बना देगा, 1 को A बना देगा, 7 को G, वो फटाफट पढ़ लेगा मैसेज क्या बनते वाला है। तो इस तरह मैंने ये जो लैंग्वेज यूज की, मैंने अपनी प्लेन टेक्स्ट को मैंने अल्टरनेट फॉर्म में यूज कर दिया, ये वैल्यू मेरा जो कहलाता होता है, मेरा ये एनक्रिप्शन कहलाता होता है। वो ऑथराइज पर्सन जब इस मैसेज को रिसीव करेगा, वो इसकी डिकोडिंग करेगा, वो डिक्रिप्शन कहलाता होता है हमारा। डिक्रिप्शन वो क्या करेगा, इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर देगा। जब मैंने इसमें कन्वर्ट किया, ये मेरा एनक्रिप्शन हो गया, और जब मैं वापस इसको चेंज करूंगा, वो मेरा डिक्रिप्शन कहलाता होता है मेरा। तो when secret message is converted into its original form, it is called decryption। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दो हमारे टर्म्स हैं। जब सिंपल लैंग्वेज को कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ना उसको देख सके, ना पढ़ सके, ना जान सके क्या मैसेज है, एनक्रिप्शन कहलाता होता है। डिक्रिप्शन में क्या करते हैं, उसी कोडिंग वाली लैंग्वेज को हम लोग वापस सिंपल वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एनक्रिप्शन में सिंपल मैसेज आपका चेंज हो गया कोडिंग के अंदर अल्टरनेट फॉर्म में ताकि कोई पढ़ ना सके, और उसी कोडिंग को वापस ओरिजिनल में लेकर आ गए, वो आपका डिक्रिप्शन कहलाता होता है। तो इस तरह एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो मेथड्स होते हैं लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। तो हमने आज इस वीडियो में देखा कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या थे। प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 को नहीं लेना क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। फिर हमने पढ़ा कॉम्पोजिट नंबर्स, 1 नहीं लेना, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो प्राइम नंबर है वो कॉम्पोजिट नहीं होगा, जो कॉम्पोजिट है वो प्राइम नहीं होगा। 1 दोनों में नहीं आता, 1 को नहीं लेना। फिर प्राइम नंबर्स लेने 2 का डिफरेंस होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स में हम जो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं जिसको हम HCF GCD बोलते होते हैं, वो सिर्फ 1 आता है, मतलब 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं माना जाता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 था हमारा, जो कि इवन नंबर है।
इंक्रिप्शन सिंपल लैंग्वेज को कोडिंग में सीक्रेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, प्रोसेस होता है हमारा ये चेंज करने का। और डिक्रिप्शन में क्या होता है, हम उसी कोडिंग वाली लैंग्वेज को वापस सिंपल वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था इसमें हमने बेसिक कुछ टर्म्स पढ़ी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में बताएंगे क्लास 11 में कि बाइनरी नंबर्स कैसे बनाना है, उसका बेस कैसे बनाना है। सेकंड वीडियो की आप लोग वेट कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।